सबको जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। जब भी आप भगवत गीता सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो खुद को अर्जुन के स्वरूप में माने, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न है, जीवन को लेकर के, धर्म को लेकर के, कर्म को लेकर के। और भगवत गीता का एक एक शब्द स्वयं परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण से आया हुआ है। तो जब भी सुने इसको दिव्य संदेश, कृष्ण का आशीर्वाद समझे, खुद को समर्पित करते हुए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। सो अब हम शुरू करेंगे 10वां अध्याय। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये सभी प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षिजन, 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वा या मुनभव आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति युक्त से योग हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझे वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ,
जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम ध्यान और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को प्राप्त और व्याप्त करने में स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां है उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ तथा यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुराहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ भी मैं ही हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न वाला उच्चय श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीत से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ
और सर्पों के सर्पराज वासुकी मैं हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या तथा ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति का हेतु हूँ तथा श्रीयों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य स्तुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों में प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन और ज्ञानवानों का तत्वगान भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझ में रहित हो। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उस सबको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग हमने पूर्ण किया और इस अध्याय में हमने देखा कि स्वयं नारायण ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है
कि सब कुछ वही है, बस इतना जानना ही पर्याप्त है। सब कुछ यानी सब कुछ, चाहे एक छोटा कण हो या पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ स्वयं श्री कृष्ण है। इसीलिए ना तो कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। हमने कहीं और कई बार ये सब सुना है, पढ़ा है कि हर व्यक्ति में भगवान को देखो, हर जगह भगवान को देखो। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि सब कुछ नारायण है, हर नर में नारायण है। और ये हम क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम अज्ञानी है। दिव्य दृष्टि हमारे अंदर नहीं होती। दिव्य दृष्टि वो होती है जो दिव्यता को देख पाए, और दिव्यता तब हम देख पाएंगे जब हम सत्य होंगे। जब तक हम असत्य में रमेंगे तब तक सत्य को देख नहीं पाएंगे। दिव्य दृष्टि का मतलब है आत्म साक्षात्कार। आत्मा ही सत्य है, और जब आप सत्य को देख लेते हो तभी आप परमात्मा को हर जगह देख पाते हो। इसीलिए परमात्मा को देखने से पहले हमें खुद को देखना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है, देखो अपने आप को, देखो अपना आप। अपने को जाने बिना मिटे ना भव संताप। और आगे के अध्यायों में हमने सांसों को देखना, सांसों पर ध्यान रखना देखा था। इसका भी मतलब यही है कि जितना ही ध्यान वहाँ लगेगा उतना ही हम सत्य को देख पाएंगे, और जितना सत्य को देख पाएंगे उतना ही परम सत्य को पाएंगे। तो भगवान को देखने के लिए, जानने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, और वो दिव्य दृष्टि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य, एक ही क्रिया करने से आ सकती है, और वो है समर्पण। कि हम जो देख रहे हैं उन सब को मिथ्या मान, उस परम सत्य को ही सत्य मान, उसके आगे खुद को समर्पित करेंगे तो वहाँ से कृपा आएगी, और हम दिव्यता को हर जगह देख पाएंगे, और वही हमारी मुक्ति का मार्ग होगा। सो ये धीरे धीरे समझे, एक छोटी सी क्रिया करते करते आप अनंत तक पहुंच सकते हो। इसीलिए भगवत गीता के इन सभी अध्यायों को और इन कंक्लूजन्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, नोटबुक में लिखते रहे और अपने जीवन में उतारते रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय श्री कृष्णा।